हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के आज के इस सेशन पे, जहां पर हम क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉप 10 हार्ड एमसीक्यूज को कवर करने जा रहे हैं। ये सभी एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू, यहां पर मैं इसको सही से लिख देता हूं, ए की पावर यहां पर 3 दिया है और क्यू की पावर 4 दिया है। ओके, और जो आपका बी की वैल्यू है उसमें भी पी की पावर 2 है और क्यू की पावर 3 है। पी और क्यू प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर कौन होते हैं? ऐसे नंबर जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं, यानी कि खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ऐसा। एचसीएफ इक्वल टू पी की पावर एम क्यू की पावर एन है और एलसीएम पी की पावर आर क्यू की पावर एस है। तो आपको इन दोनों को m प्लस एन इंटू आर प्लस एल आर प्लस एस की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली आप क्या कर लिए कि जब आप एचसीएफ को निकालने जाओगे ए और बी के लिए, तो जो P और Q हैं इनकी आप मैक्सिमम पावर को ले लीजिए, देखिए जब आप Q की मैक्सिमम पावर को P की पावर मैक्सिमम पावर को लोगे P की पावर 3 और Q की पावर 4 में और P की पावर 2 और Q की पावर 3 में, तो एक जगह से आपको 3 मिलेगा। और सॉरी, जब एचसीएफ आप निकालोगे तो इसको आप मिनिमम पावर ले लो, ठीक है, मिनिमम पावर ले लो। तो यहाँ पर ये 3 मिलेगा और यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, यानी कि जो एचसीएफ ए बी रहेगा तो आप कह सकते हो कि वो 3,2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर एलसीएम के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर आपको ले लेनी है, जो प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर है उसको ले लेना है। तो यहाँ पर जब आप इनकी मैक्सिमम पावर को देखोगे, ठीक है, जब आप मैक्सिमम पावर को देखोगे तो एक की पावर तो 4 आ जाएगी और दूसरे की पावर आपकी 3 आ जाएगी कि नहीं? समझ में आ गया? अब चलिए m प्लस एन आर प्लस एस करते हैं, m प्लस एन करते हैं और r प्लस एस करते हैं। अब आप कहोगे सर m प्लस एन और r प्लस एस हम किसको माने? तो देखिए एचसीएफ में जो 3 और 2 आया था इसको आप m और n मान लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई r प्लस आप s किसको मानोगे? एलसीएम में जो मैक्सिमम इंटीजर की पावर 3 उसको ले लीजिए, 4 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 3 हम कर लेंगे, तो 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, आंसर क्या आ गया? 35 आ गया। अब हमको चेक करना है कि जो हमारा 35 आया है वो ऑप्शन में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है और ऑप्शन सी में है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही हो गया। मेनली हमने एचसीएफ एलसीएम को देखा, इसमें जो पी की पावर्स थी एचसीएफ के लिए हमने मिनिमम लिया, एलसीएम के लिए हम क्या लेते हैं? मैक्सिमम लेते हैं, उसी को एम एन और आर एस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो इक्वेशन दिया रहता है उसमें पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। विद इन 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी बी आ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट फैक्टर्स ऑफ p इज, जब भी हम किसी प्राइम नंबर को लेते हैं, ठीक है, तो उसके फैक्टर्स 1 होते हैं और आपके p होते हैं, ठीक है, और इक्वेशन इसके लिए क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अल्फा बीटा आप कह सकते हो या फिर a प्लस बी कह सकते हो, जो कहना है आप वो कह सकते हो, x कह लीजिए। और इसके साथ आप जानते हो कि जब भी हम किसी प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किया करते हैं तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हमने 1 और p माना है, तो उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0 है। अब मेरे ख्याल से इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। जब आप सम ऑफ रूट्स देखोगे, यानी कि a प्लस पी करोगे तो वो p प्लस 1 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 प्लस पी करोगे तो वो p आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब आप सम ऑफ रूट करोगे तो यहाँ पर आपने इन दोनों को लिया है ना फैक्टर्स को, तो फैक्टर्स में आप क्या कर लो, 1 प्लस पी आ जाएगा आपका, या फिर इसको आप p प्लस 1 भी कह सकते हो, जो कहना वो कहिए।
जब इसी का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो यानी कि इनका प्रोडक्ट निकालते हो तो 1 इंटू पी करते हो, अर्थात ये पी आ जाएगा। अब इन्हीं की वैल्यू को आपको यहाँ पर रखना है। अब मैं इसके लिए दूसरे पेज का यूज करूंगा, ठीक है। आप भी मेरे साथ इसको लगातार करते जाइए। इक्वेशन क्या दिया था, फिर से मैं लिखता हूं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, अल्फा प्लस बीटा में आपने क्या किया था, p प्लस 1 किया था या फिर 1 प्लस पी किया था, जो भी आप कह लीजिए, और अल्फा बीटा में आपकी वैल्यू p आई थी। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, तो यहां पर आपको p की वैल्यू को बताना है। तो चलिए ये भी काफी सिंपल सा है। सबसे पहले आप क्या कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लो। वो होता क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ हम सभी जानते हैं कि यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपका आता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आता है। अब ये जो इक्वेशन दिया इसको मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप a की वैल्यू देखोगे, a की वैल्यू आपको p दिखती हुई नजर आएगी, b की वैल्यू आपको -2 दिखेगी और c की वैल्यू आपको 3 दिखेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका आप सम निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, ठीक है। जब भी आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आपको माइनस बी बाई ए यानी कि 2/p दिखेगा, ठीक है। और इसी के साथ जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो ये 3p अपॉन p दिखेगा, यानी कि ये जो है आपका 3 आ जाएगा। अब इन्हीं की वैल्यूज को आपको देखना था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा आपको निकालना था। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 2/p है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की क्या है, ये 3 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3p इक्वल टू 2 आएगा। तो p की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 3/2 हो गई। और 3/2 हुई ना पक्का, p इक्वल टू 2/3 हो गई, तो 2/3 हो गई। यानी कि आपका आंसर क्या आया, ऑप्शन बी आया। देखिए कितना सिंपल सा था। आप यानी कि विद इन 30 सेकेंड्स से भी कम के समय में इसको लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि ये इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है, तो आपको k की वैल्यू बताना है। जब भी आपको इक्वेशन में इनकंसिस्टेंसी दिखती है तो आप क्या समझते हो कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपकी दी गई हैं। सबसे पहले a1/a2 को अगर हम देखते हैं, a1/a2 को देखते हैं तो 3 2k - 1 आता है इक्वल टू, और वहीं पर जब हम b1/b2 को फाइंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमको ये नजर आता है कि 1/k - 1, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ चला गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1 हो गया। तो 3k में से 2k गया, k आ गया, ठीक है। -3 और ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो k इक्वल टू आपको 2 आ गया कि नहीं आ गया। इसी k को जो है आप इसमें रख दीजिए, 3/2k - 1 में रखिए, तो क्या आ जाएगा, 3/2 2 4, 4 - 1 3 आएगा। तो ये वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से आप इस k की वैल्यू को इसमें भी रखिए, तो k/k - 1, तो 1/2 - 1, ये भी आपका 1 आ गया। तो इससे हमको क्या पता चला, a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर है, लेकिन ये दोनों रेशियो c1/c2 के रेशियो के बराबर नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हमको इसकी वैल्यू को जो है c1/c2 में भी रखना होगा, ठीक है। तभी आप ये समझ पाओगे कि हाँ भाई ये जो है इक्वल नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वेशन पे दिख ही रहा है कि 1/2k + 1, 1/2k + 1,
तो 2 2 जा 4 प्लस 1 बराबर 5। हेंस इट इज अ इनकंसिस्टेंट। और k की किस वैल्यू के लिए? k इक्वल टू 2 के लिए। क्या ऑप्शन में 2 है? जी हाँ, ऑप्शन में 2 है, यानी कि आप कहोगे सर आंसर इसका जो है डी सही रहेगा। कौन सा आंसर सही है इसका? आपका डी सही है। तो देख रहे हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और अच्छा वीडियो लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक शेयर अपने तरफ से जरूर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर, जहां पर PQR की वैल्यू दी गई है, तो आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है बतानी है। ठीक है, और आप जानते हो इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट आपके किया करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप क्या कह सकते हो? P प्लस आर इक्वल टू Q प्लस एस कह सकते हो। तो जब आप S की वैल्यू निकालोगे तो P प्लस आर माइनस माइनस Q हो सकता है कि नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? P प्लस आर को प्लस करना होगा। ठीक है, P प्लस आर को आप ऐड करिए। चलो भाई देखते हैं। आप कहोगे सर ऐड कैसे करना है? अरे भाई वैल्यू तो दी गई है ना। सबसे पहले P और R को हम ऐड करते हैं। P की वैल्यू आपकी 3 4 है और प्लस हम R से करेंगे। R कहाँ गया? -3 और -2 है। चलो भाई 3 और -3 को करोगे तो 0 आ गया, प्लस कर रहे हैं। 4 2 को करोगे तो ये 2 आ गया, यानी कि P R की वैल्यू आपको 2 आ गई। अच्छा चलो इस यहाँ पे कर देते हैं P प्लस आर माइनस Q, और इन दोनों की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 0 2 आ गई। और Q की वैल्यू क्या है? -2 3 है, -2 3 है। अब माइनस आपको करना है तो 0 प्लस 2 एक जगह हो जाएगा, और अच्छा ये माइनस है, सॉरी 3, ठीक है। 2 माइनस करना है ना आपको, -3, तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा कि नहीं? एक बार आप सभी अपने तरफ से भी देखते जाइए कि P प्लस क्यू आर, हाँ 2 माइनस 1 आ रहा है, 2 माइनस 1 आ रहा है। तो S की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या यही आंसर ऑप्शन में आ रहा है? 2 माइनस 1, हाँ ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। समझ में आया कि नहीं? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट आपका किया करते हैं। यहाँ पर आप P इसको मान सकते हो, इसको R मान सकते हो, इसको Q मान सकते हो, इसको S मान सकते हो। सबसे पहले तो देखिए ये एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, तो आपको S की वैल्यू निकालनी थी। S को आपने एक साइड ले लिया, P प्लस R को आपने प्लस किया, तो ये वैल्यू आई। इसी में आपने Q की वैल्यू को माइनस कर दिया। जब आपने Q की वैल्यू को माइनस किया तो आपको 2 माइनस 1 आया, और यही जो है S की वैल्यू आपकी रही, और यही आपको ऑप्शन में भी दिया है, तो आपका आंसर सही आ गया। लेकिन साइन का काफी ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमसे गड़बड़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x tan 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री अपॉन cot 60 डिग्री, तो यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो आप ये जानो कि सबकी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज क्या होती हैं। साइन की क्या होती है? √3/2 होती है। इसी तरीके से cos 60 की क्या होती है? cos 60 की 1/2 होती है। देख लेना आप, ठीक है। अभी हम देखते हैं tan 60 और cot 60। cos 60 जो है √3 होती, 1/√3 होती है, और tan की आपकी √3 होता है। तो यहाँ से हमने देखा, तो सबसे पहले आप क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है आप निकालते चलना ना। चलो भाई करते हैं हम सभी। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। x इंटू टेन की वैल्यू क्या है? √3 है। cos की वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे मैं लिख देता हूं LHS। RHS की वैल्यू निकालते हैं। साइन 60 क्या है? √3/2 है, और साइन के नीचे कॉट है, कॉट की वैल्यू 1/√3 है, 1/√3 है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? √3/2, ठीक है, इक्वल टू √3। तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर हम देखेंगे x 2√3, x 2√3 इक्वल टू 3/2। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या
होनी भी नहीं चाहिए। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, 4x√3 इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, फिर x, इसको हम 4x भी अगर मान लेते हैं तो 3/√3, तो √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 3√3 3 हो गया, ये हो गया। ठीक है, यानी कि 4x इक्वल टू √3 आया, 4x इक्वल टू √3 आया, तो x इक्वल टू √3/4। क्या ये आंसर आ रहा है? और ये x की वैल्यू जो आपकी √3 प्लस √3/4 आई है, तो वो किसकी वैल्यू आएगी? तो x इक्वल टू √3/2 है। ठीक है, √3/4 की वैल्यू क्या कुछ होता है, किसकी होती है? इसको मुझको एक cos 30 की तो नहीं होगी, tan 30 की तो 1/√3 होती, sin 30 की 1/√2 होती है। तो इस प्रकार से cot 30 की वैल्यू जो है, एक बार आप साइन टेबल पे देखिएगा कि क्या आ रही है, लेकिन आंसर जो है इसका √3/2 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम सभी। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या होगा? चलिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2। अच्छा, जब भी आप इस प्रकार की वैल्यू को देखो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का आप सभी होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ दोनों ही साइड्स का, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और √2 इंटू 2 क्या हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो ये तो आपका 1 हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और ये आपका 2 हो गया कि नहीं? ये 1 उधर चला जाएगा तो 1 होगा, अर्थात 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। यहां से आपको इतना मिला कि नहीं, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 नजर आ रही है। अब ये इतना सॉल्व हो गया, अब आपको कहां पर जाना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की तरफ आपको मूव ऑन करना है। चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं समय ले रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे देख के भी बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा, आप देखिए क्वेश्चन को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां पर आपको इक्वेशन दी गई हो, तो इस फॉर्म में हम आएंगे। जब इसमें आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा मिल जाएगा, यानी कि ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, और कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई होगी, ये 1/2 है, क्या है, 1/2 है। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी 2 आ गई। क्या आंसर में 2 है, हाँ 2 है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हुआ। सिंपली हमने क्या किया, √2 था तो दोनों साइड्स को हमने होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर किया, जब हमने सॉल्व किया तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आई। अब जो एक क्वेश्चन पूछा गया था tan थीटा कॉट थीटा, तो इसको हमने साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में बदल दिया, जब बदल दिया तो हमको आंसर 2 आ गया, ये आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, और इंस्क्राइब यानी कि उसके अंदर जो है आपको एक सर्कल दिया गया है, और जो आपका एरिया है इसका स्क्वायर का, हर इसकी साइड आपकी 6-6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। और एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये तो एमसीक्यूज में आपको करवा रहा हूँ, हो सकता है कि ये एमसीक्यू आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाए, तो आप क्या करना, जो भी आंसर आए, सेंटीमीटर में आए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आए, मीटर स्क्वायर में आए, तो उसकी यूनिट जरूर लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं 6, भाई 6 है क्या, व्हाट इज अ 6, यू हैव टू राइट यूनिट along with that नंबर। चलो अच्छा देखो, जब ये सर्कल आएगा तो सर्कल तो पूरे इनके साइड्स को टच करेगा ही टच करेगा। सर्कल में आप सभी इसके जब डायमीटर को देखोगे तो वो भी आपका 6 रहेगा। जब इसकी एक साइड 6 है तो इसका जो डायमीटर रहेगा वो भी 6 सेंटीमीटर का रहेगा।
तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमको क्या बताना है, एरिया ऑफ सर्कल बताना है। क्या होता है, πr² होता है कि नहीं होता है। अब आप बस करिए, तो आप कर सकते हो कि ये 339 हो गया, तो ये 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी सही हुआ। ये तो मतलब 10 सेकंड्स में आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी लगाने में। बाकी सभी क्वेश्चंस में हमने काफी कैलकुलेशंस की हुई हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्ड क्वेश्चंस हैं। जिसने पढ़ा है उसको हार्ड नहीं लगेगा, जिसने रिवीजन नहीं किया है, पढ़ा है लेकिन रिवीजन नहीं किया है, उसको थोड़ा लगेगा कि हाँ ना क्या चीज है ये। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। अब चलो भाई क्यूबॉइड बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका कुछ क्यूबॉइड है, इसकी LBH आपको दी गई है, ठीक है। हाफ सम यानी कि L प्लस B प्लस H की जो है आपको जो सम है 6√3 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, जो इसका डायगोनल है उसकी जो लेंथ आपकी है, ठीक है, डायगोनल की वो 2√3 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो TSA बताना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको बताना है। तो फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए कि फॉर्मूला सभी के आपके क्या होते हैं और किस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को आगे लेकर चलना होगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ द स्पेस डायगोनल जब आप देखोगे तो आप √L² प्लस B² प्लस H² आप जो है कर लेना। तो चलो भाई करते हैं, क्या आएगा, L² B² H² इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या क्या वैल्यू मिलेंगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि जो आपको डायगोनल का इक्वेशन मिलेगा वो L² रहेगा, B² रहेगा, H² रहेगा और वो 12 के आपका बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, वो 12 के बराबर आपको दिखेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं L² प्लस B² प्लस H² और यहां पर हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि आपने काफी बार पढ़ा भी है और इसको समझा भी है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका होल स्क्वायर करेंगे, LBH का होल स्क्वायर करेंगे। तो आपको कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, सबसे पहले L² B² H² मिलेगा, L² B² H² मिलेगा प्लस ये 2LB प्लस BH प्लस HL मिलेगा। तो सभी की वैल्यूज को आपको यहां पर पुट करते चले जाना है, ठीक है। तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर जब आप देखोगे तो ये कितना है, 6√3 है, 6√3 है। आप कहोगे सर ये 6√3 कहाँ से आया, भाई 6√3 यहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि इनका सम दिया गया था, सम ऑफ लेंथ हमने कर दिया। जब आप सम ऑफ लेंथ करोगे तो ये 108 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 108 आएगा। L² B² H² की वैल्यू आपने पहले से निकाल कर रखी है, ये क्या है, 12 आई है। कहां पर 12 आई थी, जब हमने डायगोनल का स्क्वायर कर लिया था, और इसको आप यहां पे रखो क्योंकि अभी तक हमने इसकी वैल्यू नहीं निकाली है। अच्छा LB BH HL की भी वैल्यू हमने निकाल ली है, वो जो है 12 है, ठीक है, क्या है आपकी, हम उसको 12 कह सकते हैं, लेकिन इसको अभी तक हम इसको छोड़ देते हैं। तो चलो भाई इसको हम क्या करते हैं, LB प्लस BH प्लस HL कर देते हैं। फिर अगर ये 2 नीचे चला जाता है तो ये 96 हो जाएगा, क्योंकि 12 8 जा 96 होता है, ठीक है। यानी कि जब 2 इससे डिवाइड देगा तो 2 पंजे 6 और हम कह सकते हैं कि 2 पंजे 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 6, हाँ ठीक है। चलो भाई हमने किया कि इसको 96 कर दिया, इसको 2LB प्लस BH प्लस HL कर दिया। अब 2 से जब 96 को डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। LB प्लस BH प्लस HL हो गया। यहां तक अभी आपने क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या है, क्वेश्चन में आपसे TSA पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। भैया जब आपको टोटल सरफेस एरिया बताना होगा तो टोटल सरफेस एरिया का इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, जो क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, अर्थात 2LB प्लस
BH प्लस HL होता है। मैं यहीं से आंसर इसका निकाल सकता था, लेकिन चलिए 2 इंटू 48 इक्वल टू 96, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर क्या आया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। आपने सबसे पहले आपको क्या क्या दिया गया था, आपको इसका सम दिया गया था, डायगोनल दिया गया था, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर होता है, तो आपने सबका दोनों साइड्स का होल स्क्वायर कर दिया, तो आपको क्या मिला, 12 मिला। मिला कि नहीं मिला। अब आपने क्या किया, L प्लस बी एच L प्लस बी लेंथ ब्रेथ हाइट का होल स्क्वायर किया, और जो डायगोनल था उसका स्क्वायर, और ये, ठीक है। फिर आपको जो वैल्यू मिलती है एल बी बी एच एच एल की, वो 48 मिलती है, और इसकी वैल्यू को हमने TSA के फॉर्मूले में रख के आंसर अपना निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये 100% आप लिख के रख लीजिए कि मीन, मोड, मीडियन, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिए, हो सकता है केस स्टडी में भी आ जाए। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24, तो आपको मीडियन और मीन का डिफरेंस बताना है। तो इस डिफरेंस को बताने के लिए सबसे पहले जो इंपीरिकल रिलेशन होती है किसके बीच में, मीन, मीडियन, मोड के बीच में, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। इसको लिख लीजिए, जिनको जिनको नहीं पता है वो आप सभी जरूर लिखे रहिए, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब डिफरेंस किसके बीच में बताना था, मोड के बीच में और मीडियन के बीच में बताना है। मोड के बीच में और मीडियन के बीच में आपको बताना है, तो मोड माइनस मीडियन आप करिए, मोड माइनस मीडियन को करना पड़ेगा, मोड माइनस मीडियन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसकी आप वैल्यू देखोगे मीडियन की और मोड की, तो यहां पर आप क्या लिख देना, सिंपली 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। इसको करके आपको क्या इसमें माइनस कर देना है, मेनली आप माइनस करोगे मीडियन को, क्या माइनस करोगे, मीडियन को। यहां तक समझ में आएगी नहीं सभी को। देखो भैया, मोड क्या दे रहा था, मोड तो ये पूरा है ना, मोड की इक्वेशन ये होती है, इसी को मैंने यहां पर आपका लिख दिया है, यहां पर 3 कर दिया है क्या मैंने, यहां पर इसको 2 आप लिख दीजिए, ठीक है। मीन की जगह जो है यहां पर आप 2 लिखिए। अब चलिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने पर 2 मीडियन माइनस मीन दिखेगा, 2 मीडियन माइनस मीन दिखेगा। समझ में आया कि नहीं। देखो भाई, 3 मीडियन था, 3 मीडियन को मीडियन से घटाया तो 2 मीडियन आया, और ये 2 मीन तो पहले से है, तो आपने 2 को कॉमन ले लिया बाहर और मीडियन माइनस मीन कर लिया। यहां तक आपको सही है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया कि मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो मेरे ख्याल से, अब चलो अच्छा पहले हम लिख लेते हैं इसको, 2 मीडियन माइनस मीन, ठीक है। और मोड मीडियन, मोड माइनस मीडियन का जो डिफरेंस है वो आपको 24 यहां पर दिखाई दे रहा है। अब आपको मेनली जो है वैल्यूज को पुट करना है और आंसर को अपने ले आना है। तो 2 मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 24/2 आ जाएगा, तो यानी कि 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। 24 ना मानिएगा, क्योंकि 24 को हमने 2 से डिवाइड दिया है, तो ये आपका 12 आ गया। तो इस प्रकार से ये आंसर सॉल्व हो गया है। आई होप आपको टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप सभी लिख के बताइए, नेक्स्ट सेशन में मैं उसको फिर से रिवाइज आपको करवा दूंगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद।